दोस्तों नमस्कार। कोशिका विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है और दोस्तों जो कोशिका होती है वो विभिन्न कोशिकांगों से मिलकर बनी होती है। अगर हम उन्हीं कोशिकांगों में सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग की बात करें तो वो होता है केंद्रक। दोस्तों केंद्रक क्या होता है, केंद्रक की खोज किसने करी, केंद्रक की उपस्थिति और केंद्रक की वो बातें जिनका हमें ज्ञात होना बेहद ज़रूरी है। देखिएगा, हेडिंग डालिए केंद्रक। क्या केंद्रक। केंद्रक में हमें किन किन कसौटियों को देखना है, एक बार हम इन्हें समझ लेते हैं। जैसे केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज किसने करी, केंद्रक की उपस्थिति, जो हमारा तीसरा बिंदु आएगा केंद्रक की कार्य, चौथा बिंदु आएगा केंद्रक के विभिन्न भाग या केंद्रक के विभिन्न भाग। तो इन चार बिंदुओं के आधार पर हमें संपूर्ण केंद्रक के बारे में जानकारी जुटाना है। देखिएगा दोस्तों, जहाँ तक कि हम केंद्रक के खोज की बात करें कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने करी, एक वैज्ञानिक का नाम सामने आता है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन को केंद्रक का खोजकर्ता कहा जाता है। दोस्तों वहीं हम इसकी उपस्थिति की बात करें तो हम अपनी पिछली कक्षाओं में जब हमने पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर देखा तो हमने वहाँ क्या पढ़ा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। देखिएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। और हमने ये भी देखा कि जो हमारी पादप कोशिका होती है इसमें केंद्रक किनारों पर उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में केंद्रक केंद्र में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? किनारों पर। वहीं हम जंतु कोशिका की बात करें तो वह है केंद्र में। क्या होता है? केंद्र में उपस्थित होता है। दोस्तों हम इनके कार्य की बात करें कि केंद्र का कोशिका में क्या योगदान रहता है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है हैमरलिंग। देख तो हैमरलिंग, क्या नाम है? हैमरलिंग। दोस्तों हैमरलिंग ने बताया कि जो केंद्रिका होता है कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या बताया इन्होंने? केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब क्या ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है? यह पूछ सकता है, लेकिन वो यहाँ से घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका का नियंत्रित कक्ष किसे कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं। दोस्तों केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। वहीं एक और दूसरा नाम आता है नियंत्रण कक्ष, यानी कोशिका का नियंत्रण कक्ष। क्या कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रित कक्ष। दोस्तों केंद्रक होता है ना, आपने क्रोमोसोम जीन का नाम सुना होगा। तो जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्या क्रोमोसोम और जीन, क्रोमोसोम और जीन दोस्तों केंद्रक में ही उपस्थित होते हैं। कई बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बना है कि जो क्रोमोटिन है, जीन है, यह कोशिका के किस भाग में उपस्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रक। कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक। दोस्तों वहीं हम केंद्रक के विभिन्न भागों की बात करें तो केंद्रक मुख्यतः 5 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है केंद्रिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, क्रोमैटिन और केंद्रक द्रव। दोस्तों इन 4 भागों से मिलकर केंद्रक बना होता है। देखिएगा, अगर वहीं हम केंद्रक के महत्वपूर्ण भागों की बात करें तो एक तो होता है हमारा केंद्रक, केंद्रिका। क्या होता है? केंद्रिका। दूसरा होता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। जो तीसरा होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और जो चौथा होता है क्रोमैटिन। क्या है? क्रोमैटिन। और जो हमारा 5वां आता है केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। दोस्तों हमें इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होना चाहिए। दोस्तों जहाँ तक कि हम केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका की खोज एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है क्वांटाना महोदय। क्वांटाना ने केंद्रिका की खोज करी। देखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, केंद्रिका की खोज क्वांटाना। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम केंद्रिका नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। अगर नाम के पूछे तो इससे एक वैज्ञानिक और जुड़े हुए हैं जिनका नाम है बोमेन। दोस्तों बोमेन महोदय ने सर्वप्रथम केंद्रिका नाम दिया। क्या नाम दिया? केंद्रिका नाम दिया। दोस्तों जो केंद्रक होता है, वहीं हम इसके निर्माण की बात करें या केंद्रक किसका बना होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन। किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का। जो केंद्र होता है आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। देखिए केंद्रक अलग है, केंद्रिका अलग है। हम अभी केंद्रिका को पढ़ रहे हैं जो केंद्रक का एक भाग है ना। वहीं हम आरएनए के फुल फॉर्म की बात करें, ये भी हमें पता होना चाहिए, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों कोशिका भित्ति, इससे आप भली भांति परिचित हैं। हमने पिछली बार भी इसे कोशिका भित्ति को पढ़ा है। देखिएगा, एक बार और देख लेते हैं कोशिका भित्ति। अगर हम कोशिका भित्ति के खोज की बात करें कि इसकी खोज किसने करी, दोस्तों जो हमने
अभी तक पढ़ा है कोशिका के बारे में, कोशिका भित्ति के भी बारे में थोड़ी बहुत पढ़ा है। तो कोशिका भित्ति की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हॉक किसने करी? रॉबर्ट हॉक ने। इन्होंने कोशिका भित्ति की खोज करी। वास्तविकता यह है कि कोशिका का खोजकर्ता भी रॉबर्ट हॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोशिका का खोजकर्ता भी रॉबर्ट हॉक को कहा जाता है। और इन्होंने बताया कि जो हमारी जंतु कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। अर्थात रॉबर्ट हॉक ने क्या कहा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। क्या कहा इन्होंने? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये हम पिछली बार भी क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। दोस्तों, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति में कवक उपस्थित होता है ना, जीवाणु भी उपस्थित होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब हम कवक की बात करते हैं, है ना। तो निकल के आता है काइटिन। कौन था? काइटिन। वहीं अगर हम जीवाणु की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकॉन। क्या? देखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकॉन। क्या? पेप्टिडोग्लाइकॉन। दोस्तों, ये तो हुआ हमारा कोशिका भित्ति। क्या हुआ? कोशिका भित्ति। वहीं हम कोशिका झिल्ली की बात करें, किसकी बात करें? कोशिका झिल्ली। दोस्तों, कोशिका झिल्ली की भी खोज रॉबर्ट हॉक महोदय ने करी। किसने करी? कोशिका झिल्ली की खोज रॉबर्ट हॉक महोदय ने करी। और कोशिका झिल्ली जो होता है, अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें, किसकी बात करें? अन्य नामों की, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, है ना, अर्धपरागम झिल्ली, इसी कोशिका झिल्ली के ही नाम हैं। क्या? प्लाज्मा झिल्ली, अर्धपरागम झिल्ली। अर्धपरागम झिल्ली। दोस्तों, ये उसके अन्य नाम हैं। क्या? एक कोशिका झिल्ली हुआ, प्लाज्मा झिल्ली हुआ, अर्धपरागम झिल्ली। दोस्तों, जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, अगर हम इसके निर्माण की बात करें, कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, तो यह लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। दोस्तों, लिपिड में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। क्या? किसकी बनी होती है? यह लिपिड की बनी होती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। अगर हम इसके उपस्थिति की बात करें तो कोशिका जो झिल्ली होती है, चाहे हम
उसकी जंतु कोशिका की बात करें, पादप कोशिका की बात करें, है ना, जीवाणु की बात करें, कवक की बात करें, हर चीज़ में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। इसकी उपस्थिति देखिएगा, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, शैवाल, जीवाणु आदि। अर्थात पादप कोशिका हो, जंतु कोशिका हो, शैवाल हो, सभी में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। एक्चुअली में जो कोशिका झिल्ली होती है ना, एक कोशिका का बाहरी आवरण होता है। क्या होता है? कोशिका का बाहरी आवरण। कोशिका का बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे हम परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो आप स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। दोस्तों, जो कोशिका झिल्ली होती है ना, यहाँ से कुछ और क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है, जैसे कोशिका मॉडल। क्या? कोशिका झिल्ली मॉडल। देखिए, थोड़ी हम कोशिका झिल्ली मॉडलों के बारे में भी और देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, कोशिका झिल्ली मॉडल। कोशिका झिल्ली मॉडल। दोस्तों, अगर हम कोशिका झिल्ली मॉडल की बात करें तो वर्तमान स्थिति में कोशिका झिल्ली मॉडलों के इन मॉडलों की संख्या 40 से लेकर 60 तक उपस्थित है। लेकिन क्या हमें सभी मॉडलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए? वैसे होनी तो चाहिए, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम की बात करें कि हमें किन किन मॉडलों को एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है, जो अत्यधिक चर्चित अवस्था में रहे हों, वर्तमान से कनेक्टेड हों, हमें उन्हीं मॉडलों को देखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हमसे यही पूछता है कि वर्तमान स्थिति से आप कितने कनेक्टेड हैं। दोस्तों, ऐसे हमारे 3 मॉडल हैं जो अत्यधिक चर्चित रहे हैं। अगर हम प्रथम मॉडल की बात करें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दोस्तों, अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें, हमें इसमें क्या क्या देखना है? ज़्यादा कुछ नहीं, यह मॉडल का नाम पता होना चाहिए और इसका प्रतिपादन किसने किया, हमें उन वैज्ञानिकों के नाम भी पता होना चाहिए। दोस्तों, जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं तो 2 वैज्ञानिकों के नाम निकल कर आते हैं, एक सेंगर महोदय, एक निकोलसन महोदय। देखिएगा, सेंगर और निकोलसन, इन 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन बन सकता है, अत्यधिक चर्चित रहा है खोज के दौरान, है ना, और कई बार पूछ भी लिया गया है। दोस्तों, वहीं हम दूसरे मॉडल की बात करें, इकाई झिल्ली मॉडल, यह भी खोज के दौरान चर्चित रहा है। कुछ सालों को छोड़ दें तो 2014-15 के आसपास इकाई झिल्ली मॉडल भी अत्यधिक चर्चित रहा है ना, कोशिकाओं से जुड़ा हुआ। इकाई झिल्ली मॉडल। क्या? इकाई झिल्ली मॉडल। दोस्तों, वहीं हम इकाई झिल्ली मॉडल की बात करें
तो एक वैज्ञानिक हुए डेविड रॉबर्टसन, जिन्होंने इकाई झिल्ली मॉडल का प्रतिपादन किया। देखिएगा, डेविड रॉबर्टसन क्या हुए? डेविड रॉबर्टसन, जिन्होंने इकाई झिल्ली मॉडल का प्रतिपादन किया। वहीं हम तीसरे मॉडल की बात करें तो इसका नाम है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल को ही लेमिलर मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमिलर मॉडल। लेमिलर मॉडल अर्थात इसके दो नाम हैं, एक तो सैंडविच मॉडल और एक लेमिलर मॉडल। दोस्तों, इसके प्रतिपादन से संबद्ध भी दो वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। अगर हम उन वैज्ञानिकों के नाम बात करें तो डैनियल, एक निकल के आता है डैनियल, और जो दूसरा आता है डेप्सन। क्या आता है? डेप्सन। डैनियल डेप्सन महोदय ने, है ना, सैंडविच मॉडल का प्रतिपादन किया है। देखिए, एक बार और देख लीजिएगा, 3 मॉडल इम्पोर्टेंट हैं। फ्लोइड मॉजिक मॉडल सिंगर महोदय और निकोलसन महोदय ने प्रतिपादन किया। इकाई झिल्ली मॉडल की बात करें, वैज्ञानिक हुए डेविड रॉबर्टसन, इन्होंने इकाई झिल्ली मॉडल का प्रतिपादन किया। सैंडविच मॉडल, इसका दूसरा नाम लेमिलर मॉडल भी है, इसे हम लेमिलर मॉडल भी कहते हैं। इसका नाम डैनियल और डेप्सन, कौन सा? डैनियल डेप्सन महोदय ने इसका प्रतिपादन किया। दोस्तों, ये तो हुए हमारे मॉडल, है ना, जो कोशिका झिल्ली से जुड़े हुए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रोमेटिन। क्या आता है? क्रोमेटिन। देखिएगा, क्रोमेटिन दोस्तों, अगर हम इसकी खोज की बात करें, क्रोमेटिन की खोज, इसकी खोज से संबंध भी दो वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। अगर हम इन वैज्ञानिकों के नाम की बात करें तो एक आता है स्टान्सबर्ग और दूसरा है फ्लेमिंग। देखिएगा, क्या आता है? स्टान्सबर्ग और दूसरा वैज्ञानिक आता है फ्लेमिंग। इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर क्रोमेटिन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, और क्या हासिल हुआ कि इन्होंने बताया जो क्रोमेटिन होता है, क्या होता है? क्रोमेटिन होता है, इसमें गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्या होता है? गुणसूत्रों का निर्माण होता है। इसमें गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्या होता है? गुणसूत्रों का निर्माण होता है। देखिए, क्रोमेटिन कितना महत्वपूर्ण भाग है, छोटा सा, इम्पोर्टेंट भी है कि गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में होता है, क्रोमेटिन में होता है। कहाँ होता है? क्रोमेटिन। दोस्तों, वहीं हम केंद्रक द्रव की बात करें, किसकी बात करें? केंद्रक द्रव। देखिएगा, केंद्रक द्रव। दोस्तों, केंद्रक द्रव में काफ़ी सारे तत्व उपस्थित होते हैं, कुछ प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं, डीएनए, आरएनए, है ना, इन सभी से मिलकर उपस्थित होता है। देखिएगा, आखिर इसमें क्या उपस्थित होता है? किसमें? केंद्रक द्रव में। तो हमारा जो सबसे अधिक नाम उपस्थित होता है उसका नाम है नॉन हिस्टोप्रोटीन। क्या नाम है? नॉन हिस्टोप्रोटीन। दोस्तों, अगर हम केंद्रक द्रव में नॉन हिस्टोप्रोटीन की बात करें तो इसकी मात्रा लगभग 65% होती है। कितनी होती है?
65%। तो दूसरा आता है हिस्टोप्रोटीन। क्या आता है? हिस्टोप्रोटीन। हिस्टोप्रोटीन की मात्रा 10 से 15% के बीच होती है। कितनी होती है? 10 से 15% के बीच होती है। दोस्तों अगर हम वहीं डीएनए की बात करें, डीएनए भी उपस्थित होता है। डीएनए की उपस्थिति 5 से 10% तक होती है केंद्रक द्रव में। आरएनए, क्या? आरएनए दोस्तों 2 से 5%। कितना? 2 से 5%। दोस्तों केंद्रक द्रव में सभी प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। देखिएगा, सभी प्रकार के एंजाइम, सभी प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। कुछ तत्व उपस्थित होते हैं, कुछ पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे आयरन हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, है ना, मैग्नीशियम हुआ। क्या होता है? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि। क्या? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि ये तत्व उपस्थित होते हैं। इन सभी पदार्थों से मिलकर क्या? केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव का निर्माण होता है। क्या होता है? केंद्रक द्रव का निर्माण होता है। दोस्तों ये तो हुआ हमारा केंद्रक।